बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। इस किस्म में शिफा तहरीम के साथ बाहर जा रही होती है तो फरियाल कहती है कि कहाँ जा रही हो, और जाने से रोकती है तो शिफा कहती है कि मैं सालिस से मिलने नहीं जा रही। तो फरियाल कहती है कि दोबारा उसका नाम मत लेना और मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हें कमरे में बंद करूं। तो तहरीम कहती है कि दूसरी लड़की के लिए अपनी बेटी के साथ बुरा कर रही हैं आप। तो फरियाल कहती है कि हवा से दुश्मनी निभाने के लिए मेरी बेटी को इस्तेमाल मत करो। और वहाँ पर दादा आ जाता है और फरियाल से कहता है कि अपनी बेटी के साथ चाहे जो कुछ भी तुम करो। और तहरीम अब्बा से कहती है कि आपकी बहू मेरे साथ इतना बुरा कर रही है। तो अब्बा उसे बहुत डांटता है और कहता है कि तुमने वफा और हवा के साथ बहुत बुरा किया है, अपने भाई की ज़िंदगी भी बर्बाद कर दी। और तहरीम की माँ भी वहाँ पे आती है और उसे बहुत डांटती है कि तुमने बहुत बुरा किया और हमें किसी के आगे सर उठाने के काबिल नहीं छोड़ा। सालिस कराता है और वफा से कहता है कि अब यह रिश्ता ख़त्म करना चाहिए हमें। और शिफा बेचारी ने इतना कुछ सहा है और अब ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। तो वफा दुखी होती है कि आपको मेरा दुख दिखाई नहीं देता और मैं किस लिहाज से बदकिरदार हूँ, कोई भी मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहा और अब हर कोई सिर्फ मुझ पर रहम कर रहा है। और वहाँ मुलाजमा आती है और वफा को बुलाती है कि आपके बाबा आपसे मिलने आए हैं। वफा आती है तो उस्मान बहुत रो के वफा से माफ़ी मांगता है। घर पर खाने की मेज़ पर मलाहत उस्मान का पूछती है तो दादा दादी कुछ भी नहीं बताते और कहते हैं कि उस्मान तुम्हें खुद ही सब बताएगा। उस्मान तहजीब से कहता है कि मैं अपनी बेटी को अपने घर ले जा रहा हूँ और अब सालिस तुम भी आज़ाद हो और ना ही वफा तुम लोगों पर कोई बोझ बनेगी। तो तहजीब कहती है कि हमने वफा को बहुत प्यार से रखा है। और वफा तहजीब और जहांगीर से मिलकर उस्मान के साथ चली जाती है। उस्मान वफा को घर ले आता है तो सब हैरान होते हैं और मलाहत बहुत गुस्सा करती है कि वफा ने बहुत बुरा किया है। तो उस्मान वफा की साइड लेता है कि वफा बाकिरदार है। और दादा दादी भी मलाहत को कहते हैं कि वक्त आने पर तुम्हें सब कुछ बताएंगे। तो मलाहत वहाँ से गुस्से में चली जाती है। सालिस कहता है कि मैंने वफा को नहीं निकाला, वो अपनी मर्जी से गई है। तो जहांगीर कहता है कि तुमने वफा पर इल्ज़ाम लगा के अच्छा नहीं किया, उसकी बेगुनाही साबित हो गई और अब सब उसके साथ हैं, तुम्हें क्या मिला। तहजीब कहती है कि अब वफा चली गई है और अब मैं अपनी कसम भी वापस लेती हूँ, उस शादी को ख़त्म करो और ये याद रखना कि रज़ा भाई कभी भी शिफा की शादी तुमसे नहीं करेंगे। और जहांगीर कहता है कि अब जो चाहे करो, अगर चाहो तो हम तुम्हारे लिए शिफा का रिश्ता ले जाएंगे और अपनी बेइज्जती करवाएंगे। तहजीब जहांगीर से कहती है कि सालिस नहीं समझेगा और जहांगीर वहाँ से चला जाता है। और सालिस तहजीब से कहता है कि आपने भी मुझे तन्हा छोड़ दिया है। तो तहजीब कहती है कि मैं खुद अकेली हो गई हूँ। उस्मान तहरीम के पास आता है तो तहरीम कहती है कि आपने मेरे लिए क्या सज़ा मुंतखब की है। तो उस्मान कहता है कि तुम्हारे लिए तो सज़ा मौत बनती है, पर मैंने सब कुछ अल्लाह पे छोड़ा है। तो तहरीम कहती है कि आपकी बीवी और बेटी बदकिरदार हैं और आपको शादी के लिए मैंने मजबूर नहीं किया था, आपकी वजह से मैंने सारी ज़िंदगी अकेले गुजार दी और मैंने आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं किया। तो उस्मान कहता है कि तुम्हारा ज़मीर मर गया है और हवा पर तुमने इल्ज़ाम लगाया, वो बाकिरदार थी और मेरी बेटी का नाम मत लेना, मैं उसके खिलाफ कुछ भी नहीं सुनूंगा। ज़ैन वफा को अपने कमरे में रहने का कहता है और बहुत खुश होता है कि मुझे बड़ी बहन मिल गई। सालिस वफा को याद करता है और शिफा की कॉल आती है तो शिफा कहती है कि अब वफा खुद ही तुम्हें छोड़ के चली गई है चचा के साथ और उसे जल्दी अपनी ज़िंदगी से निकाल दो और अब तुम्हारी कोई भी गलती नहीं होगी। और तहजीब पप्पू ने क्या कहा, मुझे तुम्हारी वजह से घर में सब लोगों ने तन्हा छोड़ दिया है और मैं अकेली हो गई हूँ, पर तुम्हारे लिए सब कुछ कुर्बान है। तो सालिस कहता है कि अम्मी ने मुझे अपने फैसले में आज़ाद छोड़ा है और दुखी होकर कहता है कि मैं जल्दी ही कुछ करूँगा और कॉल काट देता है। बस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।